Hello students, मैथ्स जून क्लास 12th मैसेलेनियस एक्सरसाइज वेक्टर एलजेब्रा। तो देखिए वेक्टर एलजेब्रा की जो मैसेलेनियस एक्सरसाइज है चैप्टर 10 ये आज हम करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 हियर, राइट डाउन ए यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में आपको एक यूनिट वेक्टर को लिखना है मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, जो 30 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा एंटी क्लॉकवाइज मीन्स इस डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पे फिगर में आपको गिवन है। सो विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो यहाँ पे देखें लेट ओ पी बी द यूनिट वेक्टर, जो ओ पी को हमने रिप्रेजेंट किया ये वाली लाइन, डैट इज यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन सच डैट एंगल एक्स ओ पी कितना है 30 डिग्री। तो एंगल आपको गिवन है 30 डिग्री। तो देखें यहाँ पे यूनिट वेक्टर है ओ पी, सो इट्स मैग्नीट्यूड जो होगा डैट इज़ 1। तो ओ पी का जो मैग्नीट्यूड है 1 है, इट मीन्स ओ पी की जो पोजिशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है डैट इज़ 1 आपके पास हो गया। आप देखें यहाँ पे आपको इसकी पोजीशन वेक्टर हमें पता करनी है, ठीक है। तो देखें हमें यहाँ पे वेक्टर जो ओ पी है, यहाँ पे वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल आप इस राइट ट्रायंगल में यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखें ओ पी क्या होगा, डैट इज़ ओ एम प्लस एम पी। ओके, सो वेक्टर ओ पी इज़ ओ एम प्लस एम पी। अब देखिए जब आप ओ एम में जा रहे थे, ओ एम देखें ये एक्स एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है। ओके, दिस इज लाई अलोंग एक्स एक्सिस, एम पी अलोंग वाई एक्सिस की। तो एक्स एक्सिस में आप जो यूनिट वेक्टर लेंगे आई, एंड वाई एक्सिस में जो लेंगे जे। तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे हम ओ पी को रिप्रेजेंट करेंगे ओ एम आई प्लस एम पी जे। तो यूनिट वेक्टर आई एंड जे थे अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। अब इसमें आप डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हैं ओ पी से, ओ पी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे राइट हैंड साइड में। तो ओ पी ओ एम अपॉन ओ पी आई प्लस ओ पी एम पी अपॉन ओ पी जे। तो जो ओ पी की वैल्यू है ये आपका यूनिट वेक्टर था 1, देखें 1। ओ एम अपॉन ओ पी आप फिगर में देखेंगे ओ एम अपॉन ए पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डैट इज़ ओ एम अपॉन ओ पी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि यहाँ पे 90 बनेगा तो इट्स हाइपोटेन्यूज, दिस इज कॉस थीटा। ये है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज डैट इज साइन थीटा। थीटा कितना है 30 डिग्री। सो ओ पी 1 कॉस 30 आई प्लस 1 साइन 30 जे। तो कॉस 30 होता है √3/2 एंड साइन 30 1/2। तो आपका जो पोजिशन वैक्टर ओ पी होगा डैट इज √3/2 आई प्लस 1/2 जे। Now question number 2 here, find the scalar components and magnitude of the vector joining the points P and Q। तो आसान सा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखें आपको पोजीशन जो पॉइंट्स हैं P एंड Q, दिस इज गिवन हियर पॉइंट P। तो पॉइंट्स P आपको गिवन है डैट इज x1 y1, ओके, एंड पॉइंट Q x2 y2। सो गिवन पॉइंट्स हैं P एंड Q। तो यहाँ से आप पोजीशन वेक्टर यदि आप फाइंड करते हैं PQ, तो PQ क्या होगा आपका, देखें x1 पहले तो पोजीशन वेक्टर x1 i प्लस y1 j प्लस z1 की, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q x2 i प्लस y2 j प्लस z2 की। तो PQ वेक्टर आप फाइंड करेंगे तो ये क्या होता है, बाद वाले से पहले वाले को माइनस करते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, ओके। तो बाद वाले से पहले तो आई वाले एक साथ लेंगे, x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 की। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो यदि आपके पास कोई पोजीशन वेक्टर आर गिवन है जैसे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की, तो यहाँ पे आप मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या फाइंड करते थे वेक्टर का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखें एक्स की जगह x2 माइनस x1, y की जगह y2 माइनस y1, z की प्लेस पे z2 माइनस z1 थे इस वेक्टर में। तो डैट इज़ मैग्नीट्यूड हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3 हियर, ए गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। एक लड़की वेस्ट की ओर 4 किलोमीटर जाती है। देन सी वॉक्स 3 किलोमीटर इन डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड स्टॉप्स। तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ की ओर 30 डिग्री एंगल से 3 किलोमीटर आगे जाती है। डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर
इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। तो जहाँ से उस लड़की ने स्टार्टिंग की थी इनिशियल पॉइंट से और जहाँ वो डिपार्चर जहाँ तक वो पहुँची है उसका हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो लेट द इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर इज ओरिजिन दैट इज 0,0 एंड गर्ल्स वॉक ए डिस्टेंस 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। तो देखें इसका फिगर, तो यहाँ पे जो गर्ल्स है सी इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर है, और यहाँ से देखें पहले डायरेक्शन आप इंडिकेट करेंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स में ईस्ट, नेगेटिव में आपने वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ। तो 4 किलोमीटर देखें ये वेस्ट की ओर जा रही है 4 किलोमीटर, ओ ए की जो इसने डिस्टेंस कवर करी 4 किलोमीटर। अब इसके बाद ये कह रहा है कि जो ओरिजिन से है, ठीक है, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ओके, तो यहाँ पे देखें ईस्ट ऑफ नॉर्थ 30 डिग्री एंगल यहाँ पे आप बनाएंगे, इसकी पोजीशन वेक्टर आप ओपी ले लेंगे ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ओके, इसमें ये 3 किलोमीटर जा रही है। तो आप जब ओपी ड्रॉ करेंगे, ओपी के पैरेलल आपने ए से पी क्यू ड्रॉ करना है। ओके, यहाँ देखें ये 30 डिग्री एंगल है, तो यहाँ पे 90 माइनस 30 60 डिग्री आएगा। तो 60 डिग्री का एंगल आप इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे। ओके, इसमें आप ए से पी जो लेंथ लेंगे डैट इज़ 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर लेंगे। यहाँ पे जो 3 था सेम 3 यहाँ पे लेंगे और इससे ज्वाइन करेंगे ओ बी से। ओ बी से देखो इसे ज्वाइन कर दिया आपने, ठीक है। और इस तरह से आपको आप ओ बी फाइंड करना है। यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, वेक्टर ओ बी। तो ओ बी क्या होगा, ओ से ए प्लस ए से बी। तो पहले हम ओ बी जो वेक्टर होगा ओ ए प्लस ए बी, तो ओ से ए तो डायरेक्ट आपको 4 किलोमीटर गिवन है। ओके, तो देखें इससे कैसे हम पहले इसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखें थ्रू पॉइंट ए ड्रॉ, ये पैरेलल लाइंस जो हमने ड्रॉ करी, वेक्टर ओ ए देखो क्या हो गया, -4i। क्यों होगा -4i, क्योंकि आप नेगेटिव एक्स एक्सेस की ओर जा रहे थे, देखें नेगेटिव, तो यहाँ आई है तो दिस इज -i, तो -4i वेक्टर ओ ए। तो वेक्टर इसी तरह आपको जो इसका डिपार्चर ओ बी फाइंड करना है, ओ ए आपको मिल गया है। इसके बाद वेक्टर ए बी फाइंड करेंगे। तो ए बी फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, ट्रायंगल लॉ, यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसमें बी एम एक परपेंडिकुलर ओ एक्स एक्सिस पे आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ए बी बाय ट्रायंगल लॉ आप यहाँ पे लगाएंगे। तो ट्रायंगल लॉ से क्या होगा, देखो ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए एम प्लस एम बी। अब ए एम देखो आपको ए एम एक्स एक्सेस में जा रहे हैं तो ए एम आई, एम बी देखो वाई एक्सेस के अलग जा रहे हैं तो एम बी यहाँ पे जे होगा, आई नहीं जे। ओके, एम बी जे। अब आप डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए बी से डिवाइड करेंगे। तो ए बी का देखो जो 3 किलोमीटर है, ए बी आपका मैग्नीट्यूड 3 किलोमीटर है, तो ए बी 3 हो गया, यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 अब देखो ए एम अपॉन ए बी, ए एम बेस अपॉन सेम, ये हाइपोटेन्यूस है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कॉस थीटा, थीटा है 60, 3 cos 60 आई प्लस 3 sin 60 जी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ए बी वैक्टर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको ए बी मिल गया। तो ओ बी क्या था, ओ ए प्लस ए बी। ओके, ओ बी क्या था, ओ ए प्लस ए बी। सो दिस इज ओ ए -4i प्लस दिस इज वेक्टर ए बी। तो आई वाले एक साथ रखेंगे, जे वाले एक साथ, तो दिस इज द रिक्वायर्ड पोजीशन ऑफ वेक्टर ओ बी। Okay, this is the required answer. Now question number 4 here, if vector A equal to vector B plus vector C, then is it true that mod vector A equal to mod B plus C? Justify your answer. तो देखें वेक्टर A गिवन है, कोलिनियर होंगे फ्रॉम द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो वेक्टर ए बी सी आर कोलिनियर, ए को हमने ए से ले लिया, बी को ए बी एंड सी को बी सी। ओके, तो देखें यहाँ पे वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी प्लस सी जो आपका है, तो यहाँ पे जो वेक्टर ए है ये ए सी इक्वल टू क्या होगा, ए बी प्लस बी टी, इट मीन्स मॉड बी प्लस सी। ओके, और यदि ट्रायंगल्स लॉ को आप देखते हैं, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर ए इक्वल टू बी प्लस सी, तो वेक्टर ए 1 सेकेंड थोड़े इसमें 1 सेकेंड। ओके,
सो वेक्टर ई स्क्वायरिंग आप सीधे कर देंगे। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर थे आपके दिस वन 3, ओके, एंड दिस वन क्वेश्चन नंबर 4 में थे, ओके। तो यहाँ पे देखें, ट्रायंगल्स लॉस आप क्या करेंगे कि वेक्टर इक्वल टू वेक्टर बी प्लस सी, तो वेक्टर ए लेस देन वेक्टर बी प्लस सी, इस साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन सम ऑफ अदर टू साइड्स। ये ट्रायंगल्स की आपकी प्रॉपर्टी पता है कि एक साइड जो होगा अदर टू साइड से, तो वेक्टर इक्वल टू वेक्टर बी प्लस सी इज ट्रू जब ए बी सी आर कोलिनियर वेक्टर। सेकंड केस में देखें, आप इसे किस तरह से प्रूव कर सकते थे। आपको ये वेक्टर ए गिवन है, तो आपने मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ सी का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बहुत साइड करेंगे, ओके। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे देखें मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर बनेगा मॉड ए स्क्वायर, ओके। इस तरह से मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 मॉड बी मॉड सी, और क्या आएगा यहाँ पे कॉस थीटा, ओके। तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर आप करेंगे, ओके। बी प्लस सी के होल स्क्वायर को आप ये लिखेंगे बी प्लस सी डॉट बी प्लस सी, ओके, क्योंकि ये क्या होगा मॉड बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ओपन करेंगे ये आएगा, तो थीटा जब 90 डिग्री होगा कॉस 90 डैट इज़ 0, ओके। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0 डिग्री होती है। तो यहाँ से मॉड ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा मॉड बी प्लस सी का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे तो मॉड ए इक्वल टू मॉड बी प्लस सी। तो या तो कोलिनियर की कंडीशन होगी या एंगल क्या होगा 90 डिग्री। तो इससे भी आप स्क्वायरिंग करने के मेथड से भी आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, ओके। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5 हियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एक्स आई प्लस जी इज ए यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। यदि वेक्टर ही यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। तो सीधे आप मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन यहाँ पे लगा लेंगे। सो वी हैव गॉट द रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ पे देखें हमारा क्वेश्चन नंबर, इसका मैग्नीट्यूड रूट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डेट इज़ 1, ओके। तो 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड 3x स्क्वायर इक्वल टू 1। सो वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1/3, एक्स इज प्लस माइनस 1/√3। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है हियर, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर ए एंड बी। तो आप यहाँ क्या करेंगे, जो मैग्नीट्यूड 5 है इन दोनों का यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें यहाँ पे गिवन है वेक्टर ए वेक्टर बी, तो रिजल्टेंट वेक्टर सी आपने एज्यूम किया डेट इज ए प्लस बी, आई वाला आई साइड होगा जे से के से, ओके। सो नाउ सी वेक्टर ए प्लस था, तो इसका रिक्वायर्ड वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट पैरेलल या कोलिनियर कह सकते हैं, पैरेलल या कोलिनियर टू रिजल्टेंट वेक्टर। सो 5 सी कैप, सी कैप मीन्स यूनिट वेक्टर ऑफ सी। यूनिट वेक्टर ऑफ सी डिफाइंड होगा वेक्टर सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी। तो यहाँ से आपने पहले भी यूनिट वेक्टर्स फाइंड किए हैं, तो डायरेक्टली आप 5 से इसके यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। सो लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 हियर, वेक्टर ए बी एंड वेक्टर सी फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना जो इसके पैरेलल। तो देखें यहाँ पे वेक्टर ए आपको गिवन है, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तो लेट वेक्टर डी जो आपको इसके पैरेलल फाइंड करना था 2a माइनस बी प्लस 3c। तो सबसे पहले आप वेक्टर डी जो आपको फाइंड करना था इसके पैरेलल, उसको आप सिंपली इसमें ए बी सी की वैल्यू रख के फाइंड कर लेंगे। तो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर डी क्या होगा, यूनिट वेक्टर डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो आपने डायरेक्टली क्या किया, यहाँ पे सीधे इससे आपने एज्यूम कर लिया था वेक्टर डी, ओके, दिस इज वेक्टर डी, और इसका यूनिट वेक्टर आपने फाइंड करना है वेक्टर डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 7 ऑलरेडी we completed. So in remaining video, the next part of this miscellaneous exercise we have to do. Okay, thank you for watching.